इंपॉर्टेंट है, तो हमें लगता है कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सीटेट की तैयारी करते हैं उनके लिए बेसिक जानकारी है, ये तो जानकारी होनी ही चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हम अंक, अब से हम पूछ रहे हैं कि अंक कितना होता है, तो अंक 10 होता है। और फिर संख्या कितनी होती है, अंक 10 होता है तो संख्या कितनी होता है, इन्फिनिट होता है। और फिर अंक कौन कौन है, तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अंक हैं, अंक 10 होते हैं। अब कहता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सॉरी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को प्रयुक्त करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। या फिर ये कहिए कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो या गिनती की संख्या में जीरो ऐड करने पे जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, 2 4 6 8 10। विषम संख्या ऑड नंबर 2 से पूर्णतः अविभाजित, मतलब 3 से विभाजित हो और 2 से विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का एक और नाम है जो कि काग है। काग किसे कहते हैं, काग का मतलब जैसे 1 फिर 3, काग का मतलब जोड़ा नहीं बनना। और सम संख्या को दोष कहते हैं। दोष का मतलब क्या होता है, जोड़ा बनना, और काग का मतलब होता है जोड़ा नहीं बनना, ठीक है। फिर रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, एक को छोड़कर वो सभी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। मतलब जैसे कि देखिए 2, रूढ़ को अभाज्य संख्या भी कहते हैं, मतलब जो स्वयं और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। एक को ना ही हम अभाज्य संख्या के दर्जा में रख रहे हैं ना ही भाज्य संख्या के दर्जा में रख रहे हैं, क्योंकि एक में एक तो स्वयं है। तो इसीलिए अभाज्य संख्या की कितने गुणनखंड होते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं, एक नहीं 2। कौन कौन, एक तो एक से, और एक वो जो संख्या हो वो स्वयं। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड है, 2।